अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद कैसर जुल्फ़कार। आज का हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट एमएसएस। एमएसएस बेसिकली मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट है जो सीए का फाइनल लेवल है। तो मेरे साथ आज गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं, मिस्टर रफ़ाक अली एसीए एंड मिस्टर अली हैदर, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन स्कीम के बारे में कि दिसंबर 2025 से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, क्या चांसेस हैं, क्या हमारे सोर्सेज कहते हैं। उसके बाद एमएसए में पासिंग परसेंटेज डिस्कस करेंगे, एमएसए का सिलेबस डिस्कस करेंगे, तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है, अगर आज से हम स्टार्ट करते हैं तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके अलावा कैसे तैयार करना है, ओपन बुक एग्जाम्स, टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम टिप्स, रीजन ऑफ फेलियर, और ये रेलिवेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे एमएसए से रिलेटेड। तो मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अफाक अली, जो क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट हैं और आई कैप के एसोसिएट मेंबर हैं। करंटली क्रो इस्लामाबाद में असिस्टेंट मैनेजर ऑडिट काम कर रहे हैं। और दूसरे मेरे गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर अली हैदर, जो कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अपने सीए फाइनल के एग्ज़ाम जस्ट 3 अटैम्प्ट में पास किए हैं, और उनमें भी बोथ एमएसएज एग्ज़ाम इन अ सिंगल अटैम्प्ट। दोनों एमएसएज इन्होंने सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किए हैं। तो इनसे पूछेंगे इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, इनका माइंडसेट क्या था, इन्होंने कैसे तैयार की और कैसे पास किए। तो चले सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एमएसए की पासिंग परसेंटेज। ये सिर्फ इसलिए डिस्कस किया ताकि आप लोगों को ना थोड़ा हौसला मिले। अगर आज भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस परसेंटेज को देख के आप मतलब कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और अपनी तैयारी इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। आप देखें एमएसए में सिर्फ एक अटेम्प्ट के एमएसए वन में 50% से कम कभी रिजल्ट नहीं आया, और एमएसए टू का 40% एन एवरेज रिजल्ट हम कह सकते हैं। मतलब जिन सब्जेक्ट को आप पास पहले करके आ रहे हैं उधर पासिंग परसेंटेज 15 से 20% होती है। बीएफडी की बात कर लें, ऑडिट की बात कर लें, एफआर की बात कर लें, लेकिन एमएसएस जो उन्हीं सब्जेक्ट का मतलब एक मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट के तौर पर पेपर लिया जाता है, उसमें पासिंग परसेंटेज अच्छी है। तो आप भी आज से अगर तैयार करना चाहें तो हम आपको बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं और इसको कैसे बेहतर वे में लिया जा सकता है। तो मैं अपने गेस्ट स्पीकर से राय लूंगा कि इनकी क्या ओपिनियन है। सबसे पहले अफाक बताएंगे कि एमएसएस में रिजल्ट पासिंग परसेंटेज क्यों ज़्यादा है, फिर अली हैदर अपनी ओपिनियन देंगे। जी सर अफाक। अफाक मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है बिल्कुल। थैंक यू कैसर फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। इसको पासिंग परसेंटेज ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें वही सब्जेक्ट्स आते हैं जो हमने पहले पास किए होते हैं। तो कोई बिल्कुल नया उस तरह लार्ज लेवल पे कंटेंट हमने दोबारा से स्टडी नहीं करना। वही पुराने टॉपिक्स हैं, उसी में से एक न्यू लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। मतलब कि क्वेश्चंस का स्टाइल डिफरेंट होगा, लेकिन स्टडी कंटेंट जो है वो सेम रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही तो है। एक ये सबसे बड़ी रीज़न है। ठीक हो गया। तो बाकी आप ये भी देख सकते हैं, जब से सीबीई आया है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर्स जी हो रहे हैं। रिजल्ट रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता अच्छा हो रहा है क्योंकि बिल्कुल टाइम ऐसा भी ही है। थोड़ा सा एवरेज हमें मिल जाता है, एवरेज से ज़्यादा मिल जाता है। और एक्स्ट्रा टाइपिंग टाइम स्पीड भी अलाउ किया अच्छी हुआ है है। कंप्यूटर पे। जी बिल्कुल। बिल्कुल तो ऐसे ही है। जी जी, एक्स्ट्रा टाइम अलाउड जी। तो पहले आपको पता तो है पेपर 3 घंटे 45 मिनट का होता था, अब 4 घंटे 15 मिनट का पेपर है। तो सीबी की वजह से आधा घंटा आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा है। मिला है, तो आप उसको बेहतर वे में यूटिलाइज कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो अली हैदर आप बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसर। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, मोस्ट मैं वेलकम। ये बताना चाहूँगा ना। जी जी। तो कैसे के ब्रीफली सिर्फ आपने बता दी है, और उन्होंने रीजंस भी सारी बता दी हैं कि सीबीए हुआ है, और टाइम भी आपने बताया ज़्यादा है। मेरे रहे तो उस वजह से रिजल्ट इम्प्रूव हो रहा है। बाकी ऑब्वियसली पहले पढ़ के आ रहे हैं हम सब्जेक्ट के, एमएसए वन में एफआर ऑडिटर, एमएसए टू में एसपीएम और बीएफटी। बस उसकी एप्लीकेशन में थोड़ा सा चेंज आया है। कॉन्सेप्ट्स और वो सारी चीज़ें वो सेम है। तो आगे हम डिस्कस भी कर लेंगे अपने अगले स्टेप पे बिल्कुल कि ऐसे ही है। स्ट्रेटजी और स्टडी में कि क्या क्या चीज़ें चेंज आई हैं जिसकी वजह से रिजल्ट पे इम्पेक्ट आ रहा है। तो ओवरऑल ये कोई इतना चैलेंजिंग सब्जेक्ट नहीं है। तो
इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा सिलेबस ये पे अच्छा सा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। MSc 2 के सिलेबस पे आप दे दें, MSc 1 पे आफाक बता देगा, तो ताकि थोड़ा सा जो आज स्टार्ट जी करना चाह रहे हैं उनको एक ब्रीफ आइडिया हो कि क्या चीज़ें हमने करनी है। इधर मैंने स्क्रीन पे वैसे लिख दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा बता दें कि क्या चीज़ें जी। करनी चाहिए, कौन सी प्रायोरिटी बेसिस पे करें और कौन सी हम्म, लीस्ट प्रायोरिटी पे रखें। बिल्कुल मैं स्टार्ट कर लेता हूँ MS1 पे। MS1 लाइक, क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग में तो स्टार्ट से इन्वॉल्व है, मतलब कि कैब से। तो बिल्कुल ऐसे अकाउंटिंग ही हम है। स्टार्ट से स्टडी करते आ रहे हैं, फिर C5 लेवल पे भी अकाउंटिंग स्टडी की है, ऑडिट स्टडी की है। और बाद में लॉ भी हमने पेपर अलग से दिया है। तो ऑडिट के अंदर भी लॉ की कुछ सेक्शंस हमारे टेस्ट होते हैं। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि MS1 की रिवीजन या तैयारी अगर हम कहें तो वो MS2 से जल्दी हो जाती है, जहाँ तक मेरी ओपिनियन है। आई सही हो गया। रिमेम्बर कि छुट्टियां कम मिली थी लास्ट जी अटेम्प्ट में, दिसंबर अटेम्प्ट में। जी लाइक 2 वीक्स की छुट्टियां थी और MS1 की तैयारी शुरू की थी, बट आई थिंक 1 वीक में मैंने अकाउंटिंग और ऑडिट, और मेरे साथ में दोस्तों ने भी इसी तरह 1 वीक में अकाउंटिंग और ऑडिट की, मतलब कि कंटेंट रिवाइज किया। कोई जी, न्यू सेल्फ स्टडी तो स्टडी नहीं पे किया। मतलब किसी से कोई लेक्चर बिल्कुल, वगैरह कुछ नहीं लिया, सेल्फ स्टडी पे लेक्चर किया। नहीं लिए, सेल्फ स्टडी पे किया। और बाद में आई कैप की जो प्रैक्टिस लेटेस्ट जो कि है वो उन्होंने सॉल्व किया, मतलब कि हमने जी भी सॉल्व किए। जी बिल्कुल। तो सिलेबस लाइक वही है जो आपने स्टडी किया है, बस आपने सब कुछ अब अक्यूमुलेट करना है। ये टाइम सिर्फ अक्यूमुलेशन का है, क्यों न्यू ठीक स्टैंडर्ड हो गया। रिवाइज करने का नहीं है। ठीक हो गया। चले MSc 2 पे अली हैदर थोड़ी बात कर लेंगे MSc 2 के सिलेबस पे। जी सर। सर MS2 ज़रा डिफरेंट है MS1 से। MS2 में देखें कि मेजर जो कंटेंट है ना आपका SPM और BFT का। जी बिल्कुल ऐसे जो ही है। SPM है ना, SPM आपकी SPM की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टू टिल। और अगर तो आपने ICAW की भी वर्कबुक की है या कंटेंट्स, क्योंकि ICAP फॉरेन बॉडीज वहीं की भी से उठाता कंटेंट है, बिल्कुल उठाता है ऐसे ना। ही है, बिल्कुल जी ऐसे जी। ही है। तो आपका एक एज है, लेकिन एट द बेस लाइन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, मैं अपना भी यहाँ बता दूं कि मेरा सिर्फ CA फाइनल में SPM ही फेल हुआ था। और वो मुझे चैलेंजिंग लगा MS2 में, क्योंकि SPM में जी आपकी एक फाउंडेशन बड़ी अच्छी बन जाए, स्ट्रेटजी से लेके आप बड़ा अच्छे से उसे स्टडी करें। क्योंकि ऑब्वियसली अभी इसको एज अ इजी सब्जेक्ट SPM को समझा जाता है, लेकिन यहाँ आके वो एक मेजर रोल अदा करता है एमएसए बिल्कुल टू में। ऐसे ही और है, क्योंकि एमएसए इधर टू का आप देखें। नॉलेज जी। नॉलेज के साथ आपको राइटिंग स्किल्स भी टेस्ट की जाती हैं कि एग्जैक्टली चीज़ों को एनालाइज एग्जैक्टली कैसे करना है आपने। एग्जैक्टली। अभी ये देखें MS2 का जो पासिंग रेशो है वो भी जी MS1 बिल्कुल। से काफ़ी एम कम एस है। ए वन से बहुत कम उसकी है, जैसे आप देख रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उसकी रीज़न ये है कि यहाँ बच्चे जो है ना एक एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज और इन चीज़ों में लैग करते हैं, राइटिंग स्किल्स में लैग करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक सही तरीके से पेश नहीं कर पाते ना। तो एक ये चीज़ है। तो SPM का होल सिलेबस है, वो आपने बड़ी अच्छी तरह सही है। आपने इसे रिवाइज करना है। सेम उस तरीके से रिवाइज नहीं करना जिस तरह आपने SPM में किया था, बल्कि आपने उसे पढ़ना है अच्छे से। आपने जी ये नहीं, आपने ज्यादा डेप्थ नहीं कवर करनी, आपने ब्रेथ में चीजों को लेके चलना है। तो आगे फर्दर भी देख लेंगे, लेकिन अभी ये है कि, और साथ BFT के मेजर टॉपिक्स ना, BFT के आपने मर्जर एक्विजिशन, वैक और फोरेक्स के ये मेजर टॉपिक्स आपने करने हैं। और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, अगर आप मोस्ट प्रोबेबली आप ला पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे साथ वो, और एथिक्स तो हम स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। और साथ टैक्स प्लानिंग और प्रैक्टिसेस की जो मेन, जो यहाँ जो सेक्शंस जो प्रोविजन जो इससे रेलिवेंट है, वो सिर्फ आपने पढ़नी है। वो आपको आईकैप के सिलेबस में भी मिल जाएंगी। जो आईकैप का MSc की आप ग्रिड लिखेंगे तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, उस पे सारी है, तो वो भी आपने जी करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो तो टैक्स और लॉ मतलब एक साथ कर रहे हैं या पहले से पास कर चुके हैं, एग्जैक्टली तो उनके लिए तो मसला उनके नहीं लिए होगा। इजी, उनके लिए यहाँ इशू नहीं है। फर्दर ये एक ब्रीफ हो गया, आगे हम फर्दर इसमें मेरे इसको ख्याल से डिस्कस कर पूरा हमने लेते एक हैं। रखा हुआ है। जी एग्जैक्टली। बिल्कुल। मैं इधर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जी जी श्योर। अली हैदर का, MS2 में। बिल्कुल सही बात है कि SPM टेस्ट होता है, बट मेरा ख्याल है कि SPM से ज़्यादा लेवल पे जो टॉपिक्स हैं SPM में, वो एक कम्प्रीहेंसिव लेवल पे टेस्ट हो रहे होते हैं। जी बिल्कुल तो ऐसे ही आई है। थिंक कि आपको वो, फिर अली अदर ने ये भी कहा कि ICAW के अंदर अब अगर आप बाकी देखें ना आई कैप का सिलेबस जो MS2 का है, तो उसने वही टॉपिक्स उठाए हैं जो ICAW के चैप्टर्स के टॉपिक्स आ रहे हैं।
तो वाकई में हमें बाकी तैयारी आईसीडब्ल्यू बुक से अगर करें, उसके इंटरेक्टिव क्वेश्चंस करें, उसके सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस करें, फिर अगर ठीक है। किसी कोलीग को या टीचर को अगर चेक करवा लें एक एक दो दफ़ा, तो मेरा ख्याल है दैट विल इम्प्रूव अलॉट। और ये मेरा ख्याल है मेन रीज़न फेलियर की, क्योंकि मेरी एक अटेम्प्ट लगी है MS2 में। जी तो बिल्कुल, इसको हम मैं डिस्कस इसको, कर लेते हैं आगे, इसको डिस्कस जी कर जी, लेते हैं। तो ठीक है। मतलब हम अभी से अगर स्टार्ट करना चाहें, आज 10 मई हो गई है, तकरीबन 5 को पेपर है मेरे ख्याल से, 4 या 5 जून को, तो 20-25 दिन है अभी। तो अभी एग्जाम लीव्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो लोग जो दोनों MSCs दे रहे हैं या उनके पास CFAP का एक पेपर है, तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए दोनों MSCs को लेके, खास तौर पे MS2? क्योंकि लास्ट टाइम का जो रिजल्ट आया तो मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज ऐसी आई कि सर MS2 पास नहीं हो रहा, 4 अटेम्प्ट हो गई हैं, 5 अटेम्प्ट हो गई हैं, क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, हर दफ़ा 6 महीने एक्सटेंड हो जाते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह हम MSc को तैयार करें? अगर हम आज से स्टार्ट करते हैं तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी? जी अफाक। चलें। अच्छा, आज से कोई इशू नहीं है। मतलब कि आई आई गेस 2 से या 2 जून को 3 जून को MS का पेपर है, लेकिन अब भी वही बात है कि कोई आपने नई चीज़ पढ़नी नहीं, आपने कंसोलिडेट करना है या अपनी जो पढ़े हैं टॉपिक्स उसको, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, एप्लीकेशन को इनहेंस करना है। तो इसमें पैनिक की कोई मसला नहीं है। आपने टाइम अभी अच्छा खासा है आपके पास। अब अब मैं अगर MS2 से स्टार्ट करूं, तो जी मेरी जी। 2 अटेम्प्ट्स लगी। ठीक है, और दोनों टॉपिक्स में ना सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे। सही हो गया। एक एक के अंदर तो ऐसा केस, अगर मैं आपको केसेस अगर बता दूं, 2 केस। केस 1 में जी। पहली अटेम्प्ट में मैंने, समझ लें कि अभी मैंने स्टडी स्टार्ट की थी। ठीक है। ठीक है। तो लेकिन मैं जो गलती मैंने ये की कि मैंने वही के बड़े बड़े टॉपिक्स उठा लिए, और SPM की बुक सिर्फ आई आई वुड से कि मैंने रीड की, मतलब कि अच्छी सिलेक्टिव स्टडी भी की, और उस तरह अपने SPM को, जिस तरह में हमारे राइटिंग स्किल होनी चाहिए SPM के अंदर, वो नहीं थी। उस लेवल की तो मेरा तैयारी नहीं की, एक्सपीरियंस मतलब ये आप है कहना कि चाह रहे हैं? उस तरह बिल्कुल ऐसे ही, मतलब कि अब मैं कहूँगा कि अगर किसी ने अभी तैयारी शुरू करनी है ना, जी जी। तो उसके अंदर केस 1 यही है कि आप अगर आपकी भी तैयारी शुरू है, अभी आपने सेल्फ स्टडी कंटेंट, सेल्फ स्टडी के ऊपर पूरे सीजन नहीं स्टडी आप कर पाए ड्यू टू सम कमिटमेंट्स, तो आप सबसे पहले तो ICAW की उठाएं बुक। ठीक है। ठीक है। ICAW बुक के अंदर सरफेस लेवल पे रीड करें सारे टॉपिक्स को, टॉपिक तो और सिमिलर है ना, बिल्कुल जितने, ऐसे ही है, टॉपिक तो सिमिलर है, बिल्कुल लेकिन वहाँ बिल्कुल, डिटेल्स ज़्यादा दी हैं। वहाँ डिटेल्स ज़्यादा है, एग्जाम्पल ज़्यादा है, इंटरेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके कॉन्सेप्चुअल को, जी। कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना देते हैं। उससे आपने मतलब कि अपना जो नॉलेज बैंक है उसको इंक्रीज करना है। तो ये तो कितने ये दिन करने में के कर लेना बाद, चाहिए, मतलब ये SPM और ICAW की बुक कितने दिन में कर लेनी चाहिए? क्योंकि अभी टाइम देखा जाए तो 20 दिन बाकी हैं इफेक्टिवली। ये आपको 1.5 वीक में कर लेना चाहिए। आई एम अज्यूमिंग कि आप आपको छुट्टियां मिल चुकी हैं, तो आपके पास सही खुला हो गया। टाइम है, तो यू शुड बी, मतलब कि आप एटलीस्ट 10 आवर्स तो स्टडी अगर कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है 1.5 वीक्स बहुत है। ठीक हो गया, ठीक हो तो गया। एक 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 टिप मैं मतलब कि जो मुझे 2-3 टिप्स मैंने फिर जो मैं कहूँगा कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुई अटेम्प्ट, जो मेरी दूसरी अटेम्प्ट थी उसके अंदर ये था कि मैंने फिर जब ICAW की बुक ली, तो सर फुरकान अहमद हैं ST अकेडमी के, तो उन्होंने ना कहा कि आप जो टॉपिक्स कर रहे होते हैं, तो उसमें से ना टॉपिक्स पढ़ने के बाद फिर कॉपी पकड़ के या एक्सेल के ऊपर ना पॉइंट्स लिख लिया करें उस टॉपिक, ताकि ठीक हो आपको गया। पता लगे कि आपने कितना रिटेन कर पाए, क्योंकि यही पॉइंट्स एंड पे आपको, जब आप एग्जाम में आई काम कैप के आएंगे, बिल्कुल क्वेश्चंस ऐसे ही है। आई कैप के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो आप यही पॉइंट अगर आपके माइंड में होंगे, तभी आप उसका एक कम्प्रिहेंसिव आंसर दे पाएंगे। और जहाँ तक बात है एग्जाम्पल्स इंटरेक्टिव क्वेश्चंस की, मैं अब ICAW का रेफरेंस दे रहा हूँ, उसमें जी सेल्फ जी। टेस्ट क्वेश्चंस भी हैं, उनको सॉल्व करें। ठीक हो और गया। उसके अंदर जो भी मिस्टेक्स आती हैं, आप उसको जब इवेलुएट करेंगे आंसर्स के साथ, उसको अलग से एक शीट बनाए एक्सेल पे, उसके अंदर लिखें, और फिर वो, ताकि वो आपका एक जो मिस्टेक लॉग है वो मेंटेन होता है।
ठीक हो एंड पे गया। आपको वो काफी हेल्पफुल होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ठीक है, एमएसए थैंक टू यू, के आपने लिए बड़ी वैल्यूएबल टिप्स दी हैं। तो अली हैदर से पूछेंगे, अली हैदर आपने MS2 को कैसे लेके चले थे, और अभी न्यू स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं MS2 की, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? वो कैसे लेके चले, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, आपने किस तरह चीज़ों को कवर किया था? जी जी सर। सर मैं इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। जैसे काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें तो सर अफाक ने ऑलरेडी बता दी हैं, उसमें से कुछ चीज़ों को मैं इंडोर्स करता हूँ कि जिस तरह कि आप एक अपना एरर लॉग जो है ना, ये लाजमी जी मेंटेन बिल्कुल। करें, क्योंकि आप हर रोज़ कुछ न्यू क्वेश्चंस कर रहे होंगे। हर बंदे की अपनी वीकनेसेस होते हैं, अपने वीक एरियाज होते हैं। तो आपने एट द एंड उन्हीं पे काम करना है। ये एरर लॉग आपको एग्जाम से एक वीक पहले, 2-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही प्रोवाइडेड है। कि उसे अभी से स्टार्ट करें। ठीक तो हो गया। एक ये चीज़ कि अब से हम प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं, तो इस पे मेरा जवाब ये है कि देखिए, अगर तो आपने फीस आई कैप की पे की हुई है, तो मेरा जी नहीं ख्याल बिल्कुल। कि कोई रीजंस है कि आप ना पे करें, क्योंकि आप इतने कम्पिटेंट हैं माशाल्लाह कि आपने ऑलरेडी इसके पेपर्स हैं जो प्रीवियसली जिन्होंने इसकी बेस रखनी थी वो ऑलरेडी क्लियर किए हुए हैं। ठीक है। बिल्कुल तो ऐसे ही मेरा है। नहीं ख्याल और कि अभी सबसे बस बड़ी एक बात, राइट माइंडसेट हो अब। जी जी। सबसे बड़ी बात, जितने भी होंगे मोस्टली या 90% उनमें से क्वालिफाइंग अटेम्प्ट वाले होंगे, तो उनको तो एग्जैक्टली लाजमी करना एग्जैक्टली चाहिए। बिल्कुल। तो आपकी एक मोटिवेशन भी होनी चाहिए कि आप क्वालिफाइड होंगे अभी इसी एग्जाम के बाद, तो लाजमी लाजमी ये करें। तो अभी एक राइट माइंडसेट के साथ एक राइट सेट ऑफ टूल्स भी आपको चाहिए। तो मेरे ख्याल से सर अफाक ने काफ़ी अच्छी डिस्कशन कर दी MS2 पे। मैं MS1 पे कुछ चीज़ें जी ऐड करना बिल्कुल चाहता हूँ। ठीक है। हालांकि मैंने दोनों पेपर लास्ट अटेम्प्ट में दिए थे, और और मैंने दोनों इसकी पास किए तैयारी थे। सर आपको पता है कि तब हैंड्स ऑन कोर्स भी होता था। अभी तो वो काफ़ी जी ईजी कर बिल्कुल दिए ऐसे जो ही मैं है। बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली जून 24 के अटेम्प्ट में तो हमारा रिजल्ट भी हैंड ऑन कोर्स के रिजल्ट पे पेंडिंग था ये पेपर ना, MSAs। बिल्कुल ऐसे ही तो है। तब मेरे 12 मई को मेरा रिजल्ट आया था। तो और तो ये पाँच आपने भी सात को ये मतलब यही पेपर थे। सिचुएशन तो थी, बिल्कुल ऐसे ही है, आपने भी तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली आखिरी 15-20 दिन में मतलब इफेक्टिव तैयारी की थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अभी मैं MS1 पे कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ जो जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत हेल्पफुल नहीं। उनमें सर जी ये है बिल्कुल। कि आप देखें कि अभी मेजर आपका पोर्शन है MS1 में, वो AFR से आना है। तकरीबन बिल्कुल सिक्सटी ऐसे ही है। परसेंट 65% आपका AFR का पोर्शन है। 3 क्वेश्चंस हैं। तो आपने ये करें कि आपने जो AFR पढ़ी है ना, एक तो बच्चों ने पढ़ी भी काफ़ी पहले होती है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में, और ये जी उनकी बिल्कुल मोस्ट ऐसे ही है। प्रोबेबली चौथी पांचवी अटेम्प्ट होती है MSAs। MSAs में तो आपके जी। एक ये उसकी रिवीजन रिवीजन आपने अफेक्टिव करनी है। अफेक्टिव इस तरह कि आपने आपने AFR के मल्टीपल टॉपिक्स टेस्ट करने हैं, क्योंकि ऑडिट में तो फिर वो ज़रा लीनियंट होता है, वो ज़रा ऑडिट रिस्क में ज़्यादा कवर कर लेते हैं रिपोर्टिंग की तरफ, और उसको आप प्रैक्टिकली भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑडिट ट्रेनीज होते हैं। ठीक है, वो देख भी रहे होते हैं इन सारी चीज़ों को ना। लेकिन जो आपकी AFR है उसको बड़े अच्छे से आपने तैयार करना है, और उसके नंबर ऑफ टॉपिक्स आपने करने हैं कि आपने IFRS 2 से लेके IS 12, छोटे मोटे से लेके बड़े टॉपिक IFRS 9 और कंसोलिडेशन, हर एक को आपने अच्छे से तैयार करना है। और मतलब एक कितनी मैं यहाँ एक्सटेंट तक बुक ऐड करना है करना ये भी चाह बता दें, कितनी एक्सटेंट जी जी। एक्सटेंट तक करना है? एग्जैक्टली सर, ये एक बड़ा एक क्रिटिकल अभी यहाँ एक पॉइंट आएगा, वो ये है कि देखिए, आप जब AFR का पेपर देते हैं ना, तो आपसे टेस्टिंग रिक्वायर्ड करते हैं अकाउंटेंट की। यहाँ आप ऑडिट मैनेजर, सुपरवाइजर, पार्टनर के रोल पे हैं। यहाँ जो क्वेश्चंस आने हैं वो बहुत कंप्रिहेंसिव होने हैं, उनकी एग्जिबिट होते हैं, उनके अपेंडिक्सेस होते हैं। मतलब एक पेपर 15 से 20 पेजेस का एक पेपर है MS1 का। स्पेसिफिक अभी मैं MS1 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि MS2 पे काफ़ी डिस्कशन हो गई है। तो उसके लिए आपको एक नॉलेज चाहिए एक अच्छे लेवल का, लेकिन इन डेप्थ बहुत नहीं चाहिए, क्योंकि आपने उसको अप्लाई करना है ब्रॉड रेंज ऑफ एक पूरे सिनेरियो पे, और उसमें 10-20 पॉइंट होंगे। एग्जामिनर आपसे ये रिक्वायर नहीं करता कि आप एक टॉपिक के अंदर घुस जाएं, या आप उसकी इन डेप्थ टेस्टिंग नहीं आपसे करवाता भी नहीं है। वो एप्लीकेशन में बात करता है। एप्लीकेशन मीन के देखें, हर स्टैंडर्ड होता है ना। अगर आपने IFRS और IAS से पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आपने किसी टीचर की बुक से भी पढ़ा है, तो जो थ्योरेटिकल उसके नोट्स होते हैं कि एक ये स्टैंडर्ड ये कहाँ अप्लाई होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, जिस तरह देखें आपकी IS 40 IS 16 में डिस्टिंग्विश करना जो बिल्डिंग्स हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। तो ये आपको आपकी क्रिटिकल थिंकिंग मानती है कि एटलीस्ट आपको ये पता हो, बेसिक चीज़ें पता हो। वो यहाँ अलाइन होनी है, वो यहाँ टेस्ट ही वही होती हैं।
क्योंकि उसी पे ये सारे पेपर्स खड़े हैं ना, कि आप, आपका पहला क्वेश्चन है 50 नंबर का, उसमें वो आपको कहता है कि आप ऑडिट मैनेजर हैं या ऑडिट सीनियर है, तो उसमें आपको अकाउंटिंग के भी इश्यूज ले आता है और ऑडिट के भी, कहता है हाँ अभी इस पे ये मुझे काम करके दिखाओ। तो आपने आपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ज्यादा सोचना होता है, और वो भी ब्रॉडर लेवल पे, इन डेप्थ आपने स्टडी नहीं करनी यहाँ एएफआर की, लेकिन टॉपिक्स आपने सारे रिवाइज करने हैं, एक ये चीज, और ऑडिट के आपने रिवाइज करना है ऑडिट रिस्क को, और उसके बाद आपने जो ऑडिट रिपोर्टिंग है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, एथिक्स वगैरह रिवाइज करने हैं, और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, यहाँ ठीक हो बुक्स गया। पे मैं बताना हाँ, चाहूंगा बुक्स पे कि बता। जी अली हैदर। मेरे ख्याल से कनेक्शन लॉस होगी अली हैदर का, तो अफाक आप बात कर लें। हाँ, मैं MSA 1 पे जो वाली ऐसे बात कर रहा था उसमें कुछ पॉइंट्स ये ऐड कर दूंगा कि हाँ जी, उस क्योंकि अकाउंट ऑडिट आप अकाउंटिंग का ही करते हैं, तो अकाउंटिंग आपने जिस तरह उसने कहा है कि जाके उस तरह तैयारी नहीं करनी जिस तरह हम C5 1 की तैयारी कर रहे होते हैं। बट जी बिल्कुल आपने ऐसे जो ही है। भी अकाउंटिंग के रजिस्टर बनाया होगा, जो भी आपने नोट्स यूज़ किए होंगे, आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें। आप कंसोलिडेशन के सवाल देखें कि किस तरह आप करते हैं, अगर हो सके तो एक अलग सवाल सॉल्व कर भी लें, कोई इशू नहीं, क्योंकि ठीक है। कंसोलिडेशन का एक सवाल आता है। जी और बिल्कुल कोशिश ऐसे ही करें है। कि इंटरलिंक करें ऑडिट और अकाउंटिंग को। फॉर एग्जांपल, अगर कंसोलिडेशन में कर रहा हूँ तो मुझे ऑडिट में आइदर 600 भी रिवाइज कर लेना चाहिए साथ में, जी क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही कर रहा होता है। कंबाइन करके एक पूछता है। क्वेश्चन, जी जी, 1A में पूछता है कंसोलिडेशन करो, फिर नीचे वो पूछ लेगा कि IFRS 3 का कोई टॉपिक पूछ लेगा, या फिर IFRS जो 10 या 10 उसका पूछ लेगा। और समटाइम्स दूसरे स्टैंडर्ड पे भी हो जाता है। तो बेशक आप ब्रॉड लेवल पे चीजें देखें, बट आप अपना कोई रजिस्टर या कोई अकाउंटिंग नोट्स जो भी आपने किसी भी जी टीचर के बिल्कुल। यूज किए हैं, जी बिल्कुल मुझे सही सबसे है। ज्यादा हेल्पफुल लगे थे सर हसनैन बदामी के। तो उसमें से सवाल आ रहे होते हैं, आंसर भी आ रहे होते हैं, एक दफा गो थ्रू कर लें स्टेप्स, आपको ये याद आ जाएंगे। और आपको ठीक हो कोई गया। टॉपिक मुश्किल लग रहा है, उसका एक आधा सवाल कर लें, कोई इतना ही मेरे ख्याल से इशू वाली बात नहीं है। ठीक हो गया, चलिए बुक्स पे बात कर लेते हैं कि बुक्स कौन सी यूज करें और पेपर में बुक्स को कैसे यूज करना है। कितनी हद तक, मतलब ये अ- ओपन बुक एग्जाम है तो कितनी हद तक ये हेल्पफुल होता है। अच्छा सर, इस पे मैं दो चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, पेपर में आप वही बुक यूज़ कर सकेंगे जो आपने पहले 1-2 माह में एटलीस्ट पढ़ी हो, ठीक है। जी तो सही है। आपको पता है एमएसएज में तो आपको अलाउड, अभी भी हार्ड फॉर्म में बुक्स अलाउड है, ठीक है। लेकिन अभी से अगर आप तैयारी कर लें, और जो आपने बुक यूज़ की हुई है किसी भी टीचर के, या हार्ड बाउंड नोट्स जो होते हैं जो आई के आपने अलाउ किए हुए हैं, जी वो जी। आप उसे यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्टली, अच्छे से यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने उस पर तैयारी अच्छी की हो। पर्सनली जिस तरह सर ने बताया, मैंने भी सर हुसनैन बदामी की बुक पढ़ी थी, जी एएफआर की, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल थी, क्योंकि एमएसए में टेस्टिंग भी वो इसी तरह से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग उसमें इसी तरह बनाते हैं कि, और बड़ी अच्छी उसमें कुछ चीज़ें आप यूज भी कर सकते हैं। जिस तरह स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, तो हमारे अटेम्प्ट में जून 24 में क्वेश्चन आया था कि कंसोलिडेटेड कैश फ्लो पे ना, कि उसकी जी कोई जी। चीजें बतानी थी। अब वो जनरली सही बच्चों है। को नहीं पता थी, लेकिन अगर किसी ने 1-2 दफा भी पढ़ी थी जैसे मैंने पढ़ी थी, तो मेरे 3 नंबर 4 नंबर वहां से सिक्योर हो गए। इस तरह स्टैंडर्ड्स भी हैं, तो स्टैंडर्ड्स में भी कुछ चीजें आ जाती हैं। अब बच्चे ये बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कि हमने बुक को किस तरह यूज करना है। तो देखिए, जी अगर जी। तो तैयारी आप उससे कर रहे हैं, तो आपके लिए इस्तेमाल करना, चीजों को ढूंढना इजी होगा, आसान रहेगा, मुश्किल नहीं बिल्कुल होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। एग्जैक्टली exactly. तो प्रोवाइडेड आप ज्यादा बुक्स पे ना जाएं, बहुत अपने लिए मैस भी क्रिएट ना करें, चीजों को थोड़ा सिंपल रखें। जो जिस बुक से आपने तैयारी की थी, और स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली पढ़े होंगे बच्चों ने, ऑडिट के आइजाज आइजाज यूज कर लें, और अपने आईएफआरएस कर लें, अगर तो किए थे, वो बहुत कम बच्चे करते हैं अकाउंटिंग में। बिल्कुल या ऐसे ही है। जिस बुक से, जिस टीचर की कोई बुक यूज की थी, सर अहमद की बुक बड़ी अच्छी है, और सर अमार की बुक अच्छी है, इस सर तरह जो नासिर भी की कोई अच्छी है, बुक्स बिल्कुल मिलती ऐसे है। ही है, और जिस एग्जैक्टली टीचर की यूज सर करते हैं नासिर की आप, बहुत अच्छी। तो आपने यूज की एग्जैक्टली हुई है अभी ना, एग्जाम में वही आपको हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो आपको हेल्प आउट करेगी। एग्जैक्टली यही मेरा तो ये इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है। चले नेक्स्ट पे बात करते हैं कि एग्जाम सॉफ्टवेयर पे पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है, और एग्जाम में अगर कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे वाईफाई का इशू आ जाता है, लैपटॉप का इशू आ जाता है, या कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आप पैनिक कर जाते हैं, तो वहाँ अपने नर्व्स पे कैसे काबू रखना है और किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। मेन चीज़ तो आपको कॉन्फिडेंस है ना, आपने अच्छी तैयारी की हो और पेपर के 4 सवा 4 घंटे आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते,
तो मेरा नहीं ख्याल कि आप पास कर पाएंगे। तो उन 4 घंटों में भी आपको मतलब कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है और अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, फिर जाके पेपर पास होता है। जी अली अदर। अच्छा। जी जी सर। सर इस पे ये जो आपने बात की ये बहुत अच्छी बात है कि देखें आप 6 माह तैयारी कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हो के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप जो है ना रातें लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ 3 घंटे में अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो वो सब ज़ीरो हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ऐसे ही बहुत है। ज़रूरी है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी आप नींद पूरी करके जाएं, अपना एक एग्ज़ाम के दिनों में कहीं बाहर ना जाएं, अपना थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल रखें कि आप उस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही इसमें है। ये भी नहीं सोचना कि कोई बड़ी नई चीज़ है, मैंने जाके पता नहीं क्या कर देना है, ये सारी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी है। आपने वहां जाके अपने आप पे बिलीव करना है। अब जो भी है, अब आप जहां भी अब आ गए हैं, अब आपने ये समझना है कि सेल्फ सफिशिएंट है आप, और आपने इसको बिलीव करना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कॉन्फिडेंस। ठीक है। अब ये चीज़ है कि एग्जाम सॉफ्टवेयर टिप्स ना, तो सर इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करूंगा कि देखें, अभी से अगर एक बच्चा ने, जैसे हमने बात की कि पढ़ रहा है और रोज प्रैक्टिस जी कर रहा है, जैसे सर जी ने भी जी बताया एग्जाम एरर लॉग बना रहा है, तो वो प्रैक्टिस कोशिश करे कि हर रोज एक आधा पेपर या एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन MSA 1 और MSA 2 के जो उसने प्रैक्टिस करने हैं वो एग्जाम सॉफ्टवेयर पे ही करे। क्योंकि जी आप ठीक है। जितना मर्जी खुद को मैं यहाँ उस पर लेक्चर दे दूं, जो मर्जी कर लूं, लेकिन बच्चे अगर उसको खुद से अप्लाई नहीं करेंगे तो नहीं सीख सकेंगे। दूसरी चीज, अब इसको करना किस तरह, देखें हमारा सेशन लिमिटेड है, जी ऑलरेडी इस बिल्कुल। पे गाइडेंस अवेलेबल है बहुत टीचर्स की। आप सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करें आई कैप, जो आई कैप एग्जाम सॉफ्टवेयर, तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की, बहुत सारी टीचर की पूरी पूरी उन्होंने पेपर उस पे सॉल्व किए हैं। तो आपको वहां से पैटर्न्स भी पता लग जाएंगे, आपको टिप्स भी पता लग जाएंगी। एक एक दो जो मैं टिप्स मैंने यूज की थी वो ये कि आई कैप देते हैं हार्ड में पेपर, तो यूज हम्म। आप कोशिश करें कि हार्ड के पेपर को यूज करें, जो हार्ड वाला है वो सॉफ्ट वाले पेपर ना देखें, क्योंकि वो एक ही आपकी विंडो स्क्रीन होगी, उसी पे आपकी एग्जामिनर ऊपर जो शीट होगी आंसर, उसी में आपकी वर्कबुक होगी, जो कि बच्चे समझते हैं एक्सेल की वर्कबुक है जिसपे उन्होंने कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि एम जी एस ए जी वन में और MSA 2 में भी BFT की कैलकुलेशन होती हैं। वो जी आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना आपको पता लगेगा वो एक्सेल नहीं है, वो एक वर्कशीट है जिसमें लिमिटेड फीचर्स हैं, F2 नहीं चलता जो बहुत कॉमन है देखें, और जी बिल्कुल। फार्मूलाज नहीं लगते, आर्ट इज इक्वल, सम लगाना पड़ता है। तो ये चीजें आपने जब प्रैक्टिस, वही वाली बात पहले वाली कि प्रैक्टिस आप करें तो आप बड़े अच्छे से इसको मास्टर इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है। अब एक और चीज जो है, एग्जाम जो आपने प्रेशर को किस तरह डील करना है, देखिए 2 चीजें, एक तो कंट्रोलेबल्स हैं, अपने नर्व्स पे काबू रखें, जी पानी पिए, वहां सुकून से बैठें, लंबे सांस लें। दूसरी चीजें जो वाईफाई के इश्यूज हैं, आपके अदर्स अगर हैंग कर रहे हैं, एक तो सिस्टम अच्छा लेके जाए, उसी पे जिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी पे पेपर दें। जो वाईफाई के इश्यूज हैं, आईकैब ने भी इसमें काफी काम किया है कि वो टाइमर स्टॉप कर देते हैं, इस तरह की चीजें जो है, उन चीजों पे देखें आईकैब उसकी कंसिडरेशन ले रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये काफी काफी इंप्रूव कर दी है। अगर पहले अगर देखें ना, जैसे मैंने पहला एग्जाम दिया था दिसंबर 23 का, वो कंप्यूटर बेस्ड फर्स्ट टाइम था, और अभी जो जी एग्जाम है उसमें काफी चेंजेस आ गई हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो आ रही है ऑब्वियसली। तो इसमें अगर आप फर्ज करें कोई आंसर अपना भूल गए हैं, जिस तरह प्रेशर वाली बात की, तो उसमें भी आपने काम रहना है, देखिए आपने 50 नंबर सिक्योर करने हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही सोचना है। नहीं है कि मैंने 50-60 का ही पेपर करना है। पेपर आपने आपने देखना है आपने क्या करना है, आपने जो है ना तैयारी सारी करनी है अपनी, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट आपने करना है, लेकिन आपने अटेम्प्ट भी आपने ये करना है कि आपने अपनी तरफ से 100% देना है, तो इंशाल्लाह आपके 50 नंबर आ जाएंगे अगर आपको 10-15 नंबर का क्वेश्चन भूल भी गया। तो एक तो यही है एग्जाम टिप्स, और इसमें जो प्रेशर हैंडलिंग टिप्स हैं। चले, मैं ये मीटिंग एंड होने वाली है, मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ क्योंकि लिमिटेड टाइम रखा था, तो उस पर फिर रीज्वाइन कर लेते हैं हम। फिर इसको जी कंबाइन कर सर। लेंगे आपस में, ठीक हो गया। जी सर। जी सर। ओके। जस्ट अ मिनट। ओके।